डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड कोचिंग सेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, है ना। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और ये परीक्षा में बार बार आपका आने वाला प्रश्न है, मतलब प्रीवियस ईयर का प्रश्न है क्लास 10th का। तो अगर आप, है ना, अगर आप इस बार एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड में, तो आप क्या कीजिए, कॉपी या कलम लेके बैठिए। ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को आप टेस्ट दीजिए, कितना नंबर आपका आता है आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए चलिए चलो चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न की ओर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है। फर्स्ट प्रश्न हमारा है कि देखिए, हु इज द चीफ करेक्टर इन द पेज फॉर लिविंग। हु इज द चीफ करेक्टर इन द पेज फॉर लिविंग। द पेज फॉर लिविंग जो चैप्टर है, इसमें बोले कि चीफ करेक्टर किसका है, तो आपको बता दें एक का जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका है, कौर मर्चेंट, मक्के का व्यापारी, ठीक है। सही जवाब है मक्के का व्यापारी, कौर मर्चेंट। वाट वाज द फेवरेट फूड ऑफ गिल्लू। गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था। एक बात यहाँ से क्वेश्चन आपके ये भी याद रखिएगा, इसके बारे में बताया था क्या कि द पेज फॉर लिविंग कौन लिखा था, R.C. हचिंसन। द पेज फॉर लिविंग किसने लिखा, तो R.C. हचिंसन, याद रखिएगा। व्हाट वाज द फेवरेट फूड ऑफ गिल्लू। व्हाट वाज द फेवरेट फूड ऑफ गिल्लू। जो गिल्लू आपका चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, और ये किसने लिखा है, तो महादेवी वर्मा ने लिखा। किसने लिखा है, महादेवी वर्मा ने। गिल्लू है, एक गिलहरी का नाम है, स्क्वायरस का नाम है, और ये इसका जो फेवरेट फूड होता है काजू होता है। क्या होता है, काजू। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि गिल्लू बाज द नेम ऑफ। आप क्या भी बताया था ना, गिल्लू किसका नाम है, स्क्वायरल का नाम है, स्क्वायरल का नाम होता है, ठीक है, गिलहरी का नाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो गया। चलिए चार की अगर बात कर लें, चार देखिए क्या कहता है कि हु इज द राइटर ऑफ एक्सेप्टेंस स्पीच। एक्सेप्टेंस स्पीच किसने लिखा है, तो चार का जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, ऑन्ग सान सू की। ऑन्ग सान सू की आप जो है ना, आप एक्सेप्टेंस स्पीच लिखे हैं, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की अगर बात कर लेते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड इन। फर्स्ट शॉर्ट फिल्म जो है कब प्रोड्यूस किया गया था, तो पाँच का जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब है, 1907 में। 1907 में पहला जो है शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि हाउ वाज द ओल्ड वोमन। हाउ वाज द ओल्ड वोमन। ओल्ड वोमन कैसे थी, तो आपको बता दें छो का आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका है, मतलब कि ब्लाइंड भी थी और बाज भी थी, मतलब कि अंधा थी लेकिन बुद्धिमान थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। विच फेस्टिवल इज द रिफर्ड टू बाई द राइटर। आपका जो बता दें कि सात का जो आंसर होगा, सात का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब है, मतलब इस ईस्टर आपका सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगर आठ की अगर बात करें तो आठ की अगर बात कर लें, आठ नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है कि द पीपुल ऑफ टाउन टू नॉट जॉय एनी रियल। एनी रियल, तो आप यहाँ पे खले स्थान में क्या होना चाहिए, तो आठ का आंसर आपका बी होगा, है ना, सीनरी, प्राकृतिक दृश्य। सीनरी का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक दृश्य। द पोर्टर वाज गोइंग अप। अगला प्रश्न क्या कहता है, द पोर्टर वाज गोइंग अप अ, खाली स्थान फिर द ब्लैंक्स है, तो नौ का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब है, क्लिप है। क्या होगा, क्लिप होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो देखिए क्या कहता है अगला प्रश्न हमारा, हाउ मैनी वुड डीड गिल्लू गेव, है ना। हाउ मैनी वुड डीड गिल्लू गेव, तो 10 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू, ठीक है, टू वुड, ठीक है, टू बॉन्ड। हाउ मेनी बॉन्ड डिड गिल्लू गेव, गिल्लू को कितने बॉन्ड दिया गया था, तो टू, ठीक है। गिल्लू वॉल्ड गिल्लू वुड इन्फॉर्म्ड बाई ट्वेरिंग, है ना। गिल्लू जो है किसके द्वारा इन्फॉर्म करता था अपने महादेवी वर्मा को, तो गिल्लू का आवाज़ क्या था, किस तरह का आवाज़ था, याद रखिएगा। तो 11 का जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, चिक चिक का आवाज़ था, याद रखिएगा। गिल्लू यानी गिलहरी कैसा आवाज़ करता है, चिक चिक का आवाज़ करता है ना, आप लोग जानते भी होंगे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। 12 की बात कर लेते हैं, देखिए 12 में क्या कहता है, वेन डी टोनी मॉरिजन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज। टोनी मॉरिजन को नोबेल प्राइज कब मिला था, टोनी मॉरिजन को नोबेल प्राइज कब मिला था, तो आप याद रखिएगा 12 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1993 को। 1993 में टोनी मॉरिजन को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कहता है कि हु हैड ड्रेस टू द लिटिल गर्ल्स। तो आपका जो 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, मदर,
है ना, मदर जो है ड्रेस किया था लिटिल गर्ल, छोटी लड़कियों पर। अगला है कि पॉलिथीन बैग इज अ क्या है, तो 14 का जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब पोएम है। पॉलिथीन बैग क्या है, तो एक पोएम है, आप ही के बुक का 10th क्लास का ही बुक का एक पोएम है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की अगर बात कर लेते हैं, तो अगला प्रश्न आपका क्या है, देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, ग्रीड इज, देखिए अगला प्रश्न हमारा है ग्रीड इज फिल द ब्लैंक्स व्हाट लाइफ इज नॉट। तो देखिए 15 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब इनलेस। ग्रीड इज इनलेस बट लाइफ इज नॉट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो गया। द लेटर्स आर एक्सचेंज बिटवीन अ मदर एंड, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो 16 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मतलब हुआ डाउटर, क्या लिखा हुआ यहाँ पे डाउटर है, ठीक है, DAUGHT या डाउटर, ठीक है डाउटर। 17 की अगर बात कर लें, तो 17 नंबर प्रश्न है कि ऑन्ग सान सू की वाज फाइटिंग फॉर फिन द ब्लैंक्स इन बर्मा। बर्मा में किस चीज़ के लिए फाइट की थी ऑन्ग सान सू की, तो 17 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, डेमोक्रेसी के लिए लड़ी थी, ठीक है, डेमोक्रेसी के लिए। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं, 18 नंबर की अगर बात कर लेते हैं, देखिए विच एनिमल मेसेस अप मिस ग्रीनी यार्ड, कौन सा जानवर जो है ना मिस ग्रीनी के यार्ड को, घर के पिछवाड़े को कोड़ दिया था, है ना, गड्ढा गड्ढा कर दिया था। तो 18 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब, डॉग, जो कुत्ता था ना, ये जो है ना मिस गिरनी के पिछवाड़े को, घर के पीछे जो क्षेत्र होता है उसके गड्ढा गड्ढा कर दिया था, कोड़ दिया था। व्हाट वाज द कलर ऑफ ए हैंड करचीफ, मतलब कि हैंड चीफ का कलर क्या था, हैंड करचीफ का कलर क्या था, तो 19 का जो आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब रेड था। कैसा था, रेड था, याद रखिएगा। देखिए 20वां प्रश्न क्या कहता है कि ओड इज अ पोएम एड्रेस टू अ इन द ब्लैंक्स और एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे 20 का जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, पर्सन, यहाँ पे क्या होगा, पर्सन भराएगा, ठीक है, टू अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है हमारा, अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न कहता है विद्यापति पोएम इज अबाउट, विद्यापति का जो पोएम है किसके बारे में वर्णन करता है, तो 21 का जो आपका आंसर होगा, 21 का आंसर क्या होना चाहिए, 21 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ है, दोनों, A+B के लिए, मतलब कि राधा और कृष्णा के बारे में विद्यापति का पोएम बताता है। व्हाट इज द कलर ऑफ पोर्टर्स कैप, पोर्टर्स कैप का टोपी का कैसा कलर था, तो 22 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी ब्लैक होगा, 22 का आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी ब्लैक हो गया, ठीक है। वेयर डिड द राइटर ऑफ द पेज फॉर लिविंग वॉच प्ले, मतलब द पेज फॉर लिविंग का राइटर कौन थे, R.C. हचिंसन, तो R.C. हचिंसन नाटक देखने कहाँ गए थे, तो याद रखिए डबलिन में, कहाँ गए थे, डबलिन में, डबलिन कहाँ है, आयरलैंड में, मतलब कि आयरलैंड की राजधानी है। अब यही याद रखिएगा कि आयरलैंड की करेंसी का नाम क्या है, तो आयरलैंड की करेंसी याद रखिएगा, ये भी आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आयरलैंड की मुद्रा करेंसी जो आपका यूरो है, क्या है, यूरो, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा की बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या है, द टू गर्ल्स फॉरगेट देयर फिन द ब्लैंक्स एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन, तो आपका 24 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही, जो एंगर, मतलब दो गर्ल्स होती है ना, एक दूसरे से गुस्सा होती है और फिर जो है एक दोस्त बन जाती है फिर से। अगला प्रश्न देखिए 25वां प्रश्न हमारा क्या कहता है कि द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज ए इन द ब्लैंक्स इट सेल्फ, तो 25 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है लाइफ, यहाँ पे क्या होगा, लाइफ इज लाइफ इट सेल्फ, ठीक है। अगला देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगला प्रश्न हमारा कहता है कि वेन डिड ऑन्ग सान सू की गेट द नोबेल पीस प्राइज, मतलब कि ऑन्ग सान सू को नोबेल का शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 26 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, 1991 में ऑन्ग सान सू को 1991 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपकी एग्जाम में, पक्का एग्जाम में आपका टपकेगा, क्या होगा, टपकेगा, मतलब आएगा, ठीक है, एग्जाम में आपका यहाँ से प्रश्न टपकेगा मतलब आएगा, तो इसलिए देखिए आपको इसको याद रख लेना है। गिल्लू कौन लिखे हैं, गिल्लू आपका जो चैप्टर है गिल्लू कौन लिखे हैं, तो महादेवी वर्मा लिखे हैं, मतलब कि सी हो गया, महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा। अगला है कि वंस अपॉन अ टाइम,
वंस अपॉन टाइम कौन लिखे हैं, तो 28 का जो आपका मिलान होगा, मतलब 28 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। मतलब कि वंस अपॉन टाइम टोनी मोरिजन लिखे हैं, टोनी मोरिजन लिखे हैं। यहाँ लिखा मोर्था नहीं, मार्था, यहाँ पे क्या होगा, मार्था होगा, MARTHA, मार्था। मतलब मार्था कौन लिखे हैं, तो मार्था को लिखे यहाँ पे ए होना चाहिए, ठीक है। मार्था कौन लिखे हैं, तो बाल्टा डिला मेर, बाल्टा डिला मेर लिखे हैं, ठीक है, याद रखिए। मतलब कि 29 का डी हो गया, 29 का क्या हो गया, डी। पॉलिथीन बा कौन लिखे हैं, तो दुर्गा प्रसाद पांडे, दुर्गा प्रसाद पांडे। 30 का जो आपका आंसर हो गया दुर्गा प्रसाद पांडे हो गया, बी हो गया, ठीक है। देखिए फिर से मिलान कर देते हैं आपको याद रखने के लिए। देखिए फिर से आपको याद रखने के बता रहे हैं। गिल्लू का हो गया महादेवी वर्मा, सी हो गया आबास मरिजन हो गया, मार्था हो गया बाल्टा डिलामेर, पॉलिथीन बैग हो गया महादेवी, सॉरी पॉलिथीन बैग हो गया दुर्गा प्रसाद पांडा। चलिए अब चलते हैं अगला। अब ग्रामर सेक्शन, ये आपका जो 30 प्रश्न था बुक से था, आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बना लीजिएगा, हमको पता है। अब चलते ग्रामर सेक्शन, सेक्शन बी आपका है। अब देखिए ग्रामर सेक्शन में आपके एग्जाम क्वेश्चन इस आने की संभावना है इस तरह का। नाइदर फूड नॉर वाटर, नहीं तो खाना नहीं तो पानी, गिवन, नहीं तो खाना दिया जाता है नहीं तो पानी दिया जाता है, तो आपका यहाँ पे आंसर होगा सिंगुलर की पुलर, ये पहले बताइए। तो आपको बात ये याद रखना है कि नहीं तो खाना नहीं तो पानी, मतलब दोनों से कोई नहीं, तो क्या एक को के बोध नहीं कर रहा है, तो 31 का जो आपका आंसर होगा डी होगा, मतलब सिंगुलर होगा ना। अब देखिए हाई तो सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे हाई सेंटेंस का हाई लगेगा नहीं, आपका आंसर हो गया डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं, क्या लगेगा, फिर दबलेंस यू ईयर हिम, तो आपका 32 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, डीड लगेगा, क्या लगेगा, डीड लगेगा। डिड यू हेयर हिम, क्या तुमने उसे सुना, क्या तुमने उसे सुना, आपका ठीक है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग की बात जहाँ तक अगर आई है, तो यहाँ करेक्ट स्पेलिंग की जहाँ तक बात आई है, बता दें आपको चूज द करेक्ट स्पेलिंग चुनना है। तो 33 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 33 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका होगा असिस्टेंस। 33 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा असिस्टेंस, असिस्टेंस। 33 का आपका आंसर क्या होगा, असिस्टेंस, क्या इस प्रकार से SSISTENCE। 33 का आपका आंसर अब सी होगा, ठीक है, असिस्टेंस, ठीक है। 34 की बात करें तो पॉल्यूशन, 34 का आपका सही जवाब क्या होगा, पॉल्यूशन का स्पेलिंग क्या होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी होना चाहिए, ठीक है। 34 का क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, पॉल्यूशन, ठीक है। POLLUTION, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि लूक पिंक द ब्लैंक्स द चाइल्ड, तो लूक के साथ आपका देखिए बच्चे को जो है ना देखभाल करने देखिए लूक का प्रयोग लूक के साथ आफ्टर आता है देखभाल करने की कंडीशन में, तो लूक आफ्टर द चाइल्ड मतलब बच्चे को देखभाल करें, तो यहाँ पे आफ्टर आपका सही जवाब हो जाएगा। 35 का ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा, आफ्टर लग जाएगा, ठीक है। ही डाइड फिर द ब्लैंक्स कैंसर, वह कैंसर से मर गया, वह कैंसर से मर गया। अब देखिए डाइट के साथ बहुत सारा प्रिपोजिशन लगता है ना। जब कैंसर, जब कोई रोग बीमारी से मरेगा तो ऑफ लगेगा, जब किसी वस्तु के प्रभाव से लगेगा तो मरेगा तो डेथ होगा तो फ्रॉम लगेगा, जब किसी एक्सीडेंट में डेथ होगा तो इन लगेगा डाइट के साथ, ठीक है, इस प्रकार से याद रखिएगा। जब किसी पर्पज़ के लिए मरेगा तो वहाँ पे आपका फोर लगेगा, तो यहाँ पे जब बीमारी से मरा है ना, कैंसर बीमारी है, तो ही डाइड ऑफ कैंसर हो जाएगा, क्या लगेगा, ऑफ कैंसर, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो गया। फिर देखिए अगला प्रश्न देखिए आपका क्या है, ही लिव्स विलेज, तो देखिए विलेज है ना, इन लगेगा, ही लिव्स इन विलेज होगा, लेकिन किसी गांव का नाम रहेगा तो एट लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया ऑप्शन नंबर इन ए आपका सही जवाब, ही लिव्स मिले हुआ गांव में रहता है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है कि आई ऑलवेज हेल्प यू, मैं हमेशा आपका सहायता करता हूँ, ऑलवेज रहता है, ये आपका प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन बताता है, मतलब वर्तमान की याद को बताता है, वर्तमान की याद मतलब प्रेजेंट इनफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इनफिनिट टेंस का आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो गया, है ना। चलिए अगला प्रश्न की अगर बात कर लेते हैं तो देख सकते हैं, इफ ही कम्स आई फिर दबरान दे यार, यदि वह यहाँ आएगा मैं वहाँ जाऊँगा, तो देखिए कंडीशनल क्लॉज के तुरंत वह प्रेजेंट इनफिनिट लगता है। अब उसके बाकी जो अगला सेंटेंस में आपका फ्यूचर इनफिनिट लगता है, तो फ्यूचर इनफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद आई, सब्जेक्ट के बाद लगता है सेल या बिल लगता है, तो आई के बाद सेल की बिल, तो आई के साथ सेल लगेगा ना, देखिए सेल तो लगेगा और गो भी लगेगा यहाँ पे, तो सेल गो मतलब कि वह यदि वह यहाँ आएगा मैं वहाँ जाऊँगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि ब्रेड एंड वाटर, ब्रेड एंड वाटर, माई ब्रेड
मैं ब्रेक मतलब ब्रेड एंड बटर मेरा ब्रेकफास्ट है, मेरा नाश्ता सुबह का नाश्ता है। तो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है, पहले आपको ये मालूम करना है। तो बता दिया आपको ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो ईज लगेगा, क्या लगेगा, ईज लगेगा। ब्रेड एंड बटर ये आपका अनकंटेबल नाउन है, और अनकंटेबल नाउन जो है एंड से जुड़ने के बावजूद भी वह सिंगुलर ही होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, बोला चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन आपको चूज करना है। तो देखिए चूज, यहाँ इनडायरेक्ट बनाना है। ये क्वेश्चन है कि ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। तो इसका जो आपका आंसर होगा, देखिए सबसे पहले तो सेड को आप बदलेंगे आस्क्ड में, क्योंकि आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ही आस्क्ड मी तो आपका तीनों ऑप्शन में है, लेकिन जो है एक बात याद रखिएगा, दैट नहीं लगता। तो आपका ऑप्शन में ये तो ऐसे ही कट गया है ना, और ये आपका डब्ल्यू पर जो रहेगा वही लगता है। तो वाट है तो वाट लग गया, लेकिन आपका देखिए यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट में आपका मी, तो मी का सब्जेक्ट बन गया आई। और एक बात याद रखिएगा, आपका जो है डू यू आपका डू यू वांट आपका पार्जे इंडिपेंडेंस तो बदलेगा पास्ट इंडिपेंडेंस में। तो पास्ट में आपका क्या होगा, आई वांट इन पास्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो। 41 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब है। 41 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए 42 नंबर प्रश्न की, प्रिया सेड आई सा द फिल्म। प्रिया ने कहा मैंने सिनेमा देखा। तो देखिए आए आपका प्रिया सेड है ना, तो प्रिया सेड को आपको क्या चीज़ बदलना पड़ेगा, आपका ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो आप सेड को स्टोल में बदल नहीं सकते हैं। तो प्रिया सेड तो रहेगा ही, इन्वर्टेड कमा के बदले आपका दैट आ गया। आई आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में प्रिया के लिए आपका प्रोनाउन आएगा सी। तो देखिए सी यहाँ तक मिल रहा है, लेकिन आप ये भी देखिए कि जब सेड है तो आपका टेंस बदलेगा, मतलब सेड आपका से V2 है। तो जब V2 रहता है तो V2 को आपको हैड प्लस V3 में चेंज किया जाता है। तो आपका हैड प्लस V3 कहाँ गया, देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी में है कि ना, हैड प्लस V3। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो गया, ठीक है। चलिए प्रश्न का चलते हैं 43 की। अगले प्रश्न हमारा क्या है, 43 नंबर की अगर बात कर लें, 43 नंबर की अगर बात करें देख सकते हैं 43 हमारा प्रश्न हमारा क्या है कि सी हेल्प्ड मी, उसने मुझे सहायता किया, है ना। अब देखिए इसे यहाँ पे छूट गया है, इसको बनाना है पैसिव। क्या बनाना है आपको, पैसिव बनाना है। क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। तो जब पैसिव बनाना है तो देख सकते हैं पैसिव कैसे बना सकते हैं। आप सबसे पहले देखिए मी है, तो मी को हम चेंज करेंगे आई में। सबसे पहले मी आपका आई बनेगा, और यहाँ पे हेल्प्ड है मैंने V2 है, V2 होता है बाज भी यार, तो आई के साथ बाज लगेगा। तो आई के साथ बात एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो गया। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या कहता है, हेल्प द पुअर, गरीबों को मत करें। ये आप इसको ही आपको बनाना है पैसिव। क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा पैसिव। तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर इज हेल्प्ड, द पुअर मे बी हेल्प्ड, ऑप्शन नंबर एक ये आपका सही जवाब है, ठीक है। द पुअर हो गया, उसके बाद शुड लगेगा क्योंकि आपका सजेशन है, एडवाइज है। द पुअर शुड हो गया, आपका हेल्प B1 है, B1 में होता है MRB, बी लगेगा आपका। हेल्प का V3 हेल्प्ड हो गया, इसमें बाई नहीं लगेगा आपका। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। 45वां प्रश्न देखिए आपका क्या कहता है, ठीक है। 45वां प्रश्न आपका कहता है, देख सकते हैं क्या कहता है कि चूज द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन, चूज द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन। देखिए मैं तैरना जानता हूँ, इसका आपका क्या बनेगा, तो बनेगा आपका सही जवाब बोले आई नो हाउ टू स्विम, आई नो हाउ टू स्विम, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। देख सकते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है, पढ़ना एक कला है। क्या बनेगा, पढ़ना एक कला है। आपका जो टीचिंग इज एन आर्ट ये भी सही है, और टू टीच इज ये भी सही है, और टीचिंग इज एन आर्ट ये भी सही है। पढ़ना एक कला है, पढ़ाना एक कला है। यहाँ पे क्या होगा, पढ़ाना एक कला है। तो पढ़ाना एक कला, टू टीच इज एन आर्ट ये भी सही है, और टीचिंग इज सही है। इसके ऑप्शन नंबर आपका 20 सही जवाब हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपका, मैंने एक सपना देखा। अगला प्रश्न आपका क्या है, मैंने एक सपना देखा। तो आपका क्या बनेगा, आई सॉ अ ड्रीम, आई सॉ अ ड्रीम। ये जो है आपका पास्ट इनफिनिट टेंस का वाक्य है। अगर आता हाई रहता ना तो आपका सी हो आई हैव हो जाता है, सी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या कहता है, मैंने एक सपना देखा है, देखा है नहीं ना है। तो यहाँ पास्ट इनफिनिट टेंस का वाक्य है, और पास्ट इनफिनिट टेंस में आपका सब्जेक्ट के बाद V2 लगता है, सब्जेक्ट के बाद V2 ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। आपका अगला प्रश्न देखिए क्या है कि वह बचपन से तेज है, वह बचपन से तेज है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ही हैज़ इंटेलिजेंट सिंस चाइल्डहुड। आपका जो है ऑप्शन नंबर आपका क्या होना चाहिए, सी सही जवाब होना चाहिए। है ना है, अगर था रहता तो बी हो जाता, हैड लगता, लेकिन है तो ही हैज़ इंटेलिजेंट सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। देख सकते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है कि उसका घर कहाँ है, वेयर इज हीज होम, वेयर इज हीज होम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, वेयर इज हीज होम।
अब लास्ट प्रश्न इस वीडियो का हमारा देखिए, यू एंड आई। आपको एक बात पता होना चाहिए कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ता है, जब दो प्रोनाउन जो है एंड से जुड़ता है ना, तो वह प्लूरल माना जाता है। अब देखिए यू एंड आई तो प्लूरल हो गया। अब ऐसा नहीं कि आई है तो आई के साथ एम लगा दीजिए, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जब प्लूरल हो गया तो इसमें प्लूरल वर्ब कौन है, तो आर आपका प्लूरल वर्ब है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो गया। 50 का आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, बी आपका सही जवाब हो गया। तो आशा करता हूँ आपका वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो का लाइक कर दीजिए, ठीक है। आप वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और एक वीडियो के आपके लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपका अगर आपको मालूम है तो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मालूम है तो आप ज़रूर बताइएगा, है ना। इसका जवाब आप कमेंट्स में बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। प्रश्न आपका ये है, आपका प्रश्न ये है कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, अगर आपको मालूम है तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप जरूर कीजिएगा। आप यही बताइए कि आपका कितना सही जवाब हुआ, कमेंट्स में आप जवाब अपना जरूर दीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।